प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 3 वैद्युत रसायन की प्रकरण 7 यानी ईंधन सेल और प्रकरण 8 यानी संक्षारण को समझेंगे। इन टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, ईंधन सेल एक ऐसी युक्ति है और एक ऐसी गैल्वेनिक सेल है जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन यानी CH4, इथेनॉल यानी C2H5OH जैसे ईंधनों का जब हम दहन करते हैं तो इनकी दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। एक ईंधन सेल का चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड की तरफ हम H2 प्रवाहित करते हैं और कैथोड की तरफ O2 प्रवाहित करते हैं और थोड़ा सा जल इसमें ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रिएक्शन को प्रारंभ करने के लिए। तो जैसे ही H2 तो 2H2 के मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, रिएक्शन भी साथ साथ एनोड पे। 2H2 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। एनोड है, एनोड पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे और किसी नेगेटिव आयन के साथ जुड़कर यौगिक बनाना चाहेंगे। तो 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव, ये जल में उपस्थित आयन है, जल के आयन। तो 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव आयन, अब H2 को इसके साथ जुड़ना है और 4H2 बनना है, तो क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और तब 4 पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे, एनोड के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, उसी समय कैथोड पर जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन बुदबुद की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन उन 4 इलेक्ट्रॉनों को लेकर O2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो दोनों ऑक्सीजन अलग होकर के 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, तो 2O नेगेटिव बन जाते हैं। तो O2 प्लस और जो जल बनी थी पहले 4, उनमें से 2 मॉलिक्यूल जल की क्रिया करते हैं, क्योंकि क्या होगा, इन H2 को H प्लस आयन के रूप में, O2 को O2 डबल नेगेटिव के रूप में नहीं रहना है, ज्यादा तो नहीं रह सकती। तो जल के अणु टूट करके क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4OH नेगेटिव आयंस बना देंगे। ये क्रिया होती है कैथोड पर। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एनोड से, ऑक्सीजन से उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉनों ने ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को, O2O नेगेटिव 2O डबल नेगेटिव बन जाएंगे आयंस, और तब वे जल से क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4OH बन जाएंगे। यानी देखिए 4H तो है, O 2 ही थे तो 2 यहां से आ जाएंगे, वो भी डबल नेगेटिव के रूप में, फिर 4 इलेक्ट्रॉन आए तो 4OH नेगेटिव बन जाएगा। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया एनोड पर और इलेक्ट्रॉन लेने की क्रिया कैथोड पर, यानी ऑक्सीकरण और अपचन होता है और विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है इस परिपथ में। इस परिपथ में से जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम विद्युत उत्पादन में प्रयोग करते हैं। अब हम समग्र सेल रिएक्शन को पढ़ लेते हैं कि जो चीज कैंसिल हो रही, देखिए 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव बाएं और दाएं में है तो कैंसिल हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन दिए और 4 इलेक्ट्रॉन लिए, कैंसिल। यहाँ 2H2 यहाँ 4H2, तो 2H2 से 2H2 कैंसिल, फिर रह गया शेष 2H2। समग्र रिएक्शन आ जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम कहेंगे 2H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2O, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेल की सबसे बड़ी जो उपयोग किया गया जीवन में वो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया। इसी सेल का प्रयोग किया गया था विद्युत उत्पादन के लिए। सॉरी। और
इस अभिक्रिया के दौरान, इस रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो जलवाष्प बनी थी उसका प्रयोग पीने के जल के रूप में अंतरिक्ष कार्य यात्रियों के द्वारा किया गया। इस सेल की एक विशेषता है कि इसकी दक्षता बहुत अधिक है, अर्थात विद्युत उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है और इसकी दक्षता है 70%। दक्षता क्या है इसकी? 70% तक की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है मेटेरियल से। तो ये था ईंधन सेल। कई बार एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में जैसे कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक 8 की हम बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसका ज्ञान होना। संक्षारण एक प्रक्रिया है। क्या है संक्षारण? एक प्रक्रिया है जो धातु की सतह पर होती है। और कैसे होती? धातु की सतह पर गैसों या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और जलवाष्प, अतः वह प्रक्रिया जिसमें धात्विक पृष्ठ पर वायुमंडलीय गैसों अथवा जल द्वारा आक्रमण से, जल के द्वारा आक्रमण से कार्बोनेट बन जाते हैं, ऑक्साइड बन जाता है, सल्फाइड बन जाते हैं और इनके बनने से यौगिक बनकर जो एक्चुअल धातु होती है, जिसकी हमारी वस्तु होती है धातु की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? क्षय होने लगती है। इस घटना को ही हम संक्षारण कहते हैं। अतः शॉर्ट में संक्षारण वह घटना है जिसमें धातु की सतह पर वायुमंडलीय गैसों या जल के संपर्क से होने से धातु ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड में धीरे धीरे परिवर्तित होकर क्षय होने लगती है, संक्षारण कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षारण भी एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, इसे हमें समझना है। माना ये हमारा हाथ एक आयरन का पीस है, तो यहाँ पर किसी Fe, दो Fe जो आसपास के हैं वो क्या करेंगे? 2Fe टेंड्स टू 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस 4E। एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो 2Fe 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही इस बिंदु पर, तो इसे कहेंगे हम एनोड। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरी जगह पर आ गए, जहां स्थान पर आए वहां पर ये क्या करेंगे? H प्लस आयनों की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन करेंगे। ऑक्सीजन का क्या करेंगे? अपचयन। और इस स्थान को कहेंगे कैथोड। और इस स्थान पर क्या बन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 यानी 2H2 जल का निर्माण होगा और मेटल पॉजिटिव आयन में यहां बदल जाएगी। इस प्रकार से यह एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। रिएक्शंस इस प्रकार लिखी हुई है। अतः ये आप समझ गए कि संक्षारण क्या है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। Fe का वह स्थान जहां पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है, जैसे ये वाला स्थान 2Fe डबल पॉजिटिव में बदल गए। यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? वहीं पर नहीं रहते, स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे स्थान पर, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर H प्लस आयनों की उपस्थिति में O2 का अपचयन करते हैं। कैथोड का कार्य वो स्थान करता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्थानांतरित हो गए एनोड से, 4H पॉजिटिव वायुमंडल से आए और O2 भी वायुमंडल से आई और इस प्रकार बन गया 2H2O 4 इलेक्ट्रॉनों के आगमन से, स्थानांतरण से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है, इसलिए इसे अपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन का अपचयन, और इसे कैथोड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हुई एक रासायनिक परिघटना। प्यारे विद्यार्थियों, रिडॉक्स रिएक्शन हम इस प्रकार इसे बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2Fe प्लस 4O2 प्लस 4H पॉजिटिव टेंड्स टू 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस 2H2O। दैट इज सॉल्व। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, और यदि आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।